और आज बहुत समय के बाद हम सब लोग उनकी जो जन्मदिन था उसको मनाने के रूप में आज पहली बार मेरे ख्याल से 15 तारीख के रूप में उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, पहली बार मना रहे हैं चाची। कंडाली अर्ची कख पहाड़ को कंडाली गोल गफा बन्या रंगा ताजन पहाड़ी गोल गफा बन्या रंगा ताजन पहाड़ी अरे मोल था भमोर पक्या मोल था भमोर पक्या डाला झक जोर झुक्या डाला झक जोर झुक्या कना दिन थे कबारी कना दिन थे कबारी कुछ नहीं थे गए दुख बीमारी कुछ नहीं थे गए दुख बीमारी काफल किन गोड़ खाई रोण रारी रारी काफल किन गोड़ खाई रोण रारी रारी अर्ची कख पहाड़ को आदम का खून है आखिर, खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो के मशरिक में, पूरब में या पश्चिम में, जंग मगरिब में हो के मशरिक में अमने आदम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मगरिब में हो के मशरिक में अमने आदम का खून है आखिर। जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी। जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का हल क्या देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियात कल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियात कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए शरीफ इंसानों जंग टलती रहे तो बेहतर है। हमारे और आपके आंगनों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। हमारे और आपके आंगनों में शम्मा जलती रहे तो बेहतर। साथियों, जो कि आप सभी जानते छन कि आज हम मौजूद छो खाड़ी में, और खाड़ी में जो कि प्रसून जी छन, कुंवर प्रसून जी उनकी जयंती पर उनकी जयंती का उपलक्ष्य में जो है एक कार्यक्रम को आयोजन करे गए छे, जेमा हमारा साथ में छन वरिष्ठ पत्रकार छन और स्वतंत्र पत्रकार भी हम ते जानता छो। महिपाल नेगी जी हमारा साथ में छन। बहुत बहुत स्वागत आप। धन्यवाद हेमलवाणी को, धन्यवाद बहुत बहुत। तो आज जन क्या हम ये आयोजन में जी शामिल हुए हो, क्योंकि हम तो आज इतना ज़्यादा जानना नहीं छो, बस नौ सुनियो छो और थोड़ा बहुत उनका बारे में, जीवन के बारे में जान पाओ, क्योंकि आप लंबा समय से उन सब चीज़ों के बारे में जानता आए छे, प्रसून जी के बारे में जानता आए छे। थोड़ा सा उनकी पत्रकारिता के बारे में आपसे जानना चाहे कि कई तरह की उनकी पत्रकारिता थे, और आज का समय का जो पत्रकार छन क्या उनते भी थोड़ा सा ये दिशा में सोचो नहीं चाहिए, मतलब सामाजिक भी वही थोड़ा। बिल्कुल, कुंवर प्रसून हमने बहुत बचपन भी कुंवर पर पढ़ी और सुनी, दुई चीज़ पढ़ी और सुनी, उनको लेखन करी। पर वो इन पत्रकार रहे न जेका वजह से हम आज उसे याद भी करना, जो सिर्फ कलम नहीं चलन था। जक आंदोलन में माँ की कहीं धरना छ, आंदोलन छ, कहीं वो छ, वो खुद भी वखम वे बीच में खड़ा वेरन था। जनों की खास करके आज ये चर्चा भी होने लगी उनकी जयंती पर कि इन पत्रकार जो लिखी वो संघर्ष भी करी, वो संघर्ष में शामिल रहें। तो संघर्ष वाला पत्रकार जो रहें, फिर संघर्ष, फिर ये बात आली कि संघर्ष कौन संघर्ष, तो संघर्ष में जो आज विषय भी रखे कि खासकर सामाजिक समरसता और जो दलित प्रश्न के लिए कि वो हमेशा उनका लेखन में दुई चीज़ जरूर रहे कि अगर समाज विघटित हो लो, दलित जो एक पूर्व वर्ग वे अलग कर देला, तो कोई भी सामाजिक आंदोलन हमारी, कोई भी सामाजिक अभियान वो सफल नहीं हो सकते। यानी कि कई एक वर्ग विशेष से अगर हम अपना आंदोलन से अलग कर देला, जाति बिरादरी नाते रिश्तेदारी में तो लोगों ने अलग करी, पर आप आंदोलन से भी और विचार से भी अलग कर लेला, वे का सवाल सामाजिक समरसता और जो दलित संघर्ष का सवाल था वो अगर अलग कर देला तो कहीं की क्रांति और कहीं की सामाजिक क्रांति कुछ नहीं हो सकती। तो कुंवर प्रसून जी से याद करना यहाँ खातिर भी महत्वपूर्ण कि ये जो सवाल था तब 1960, 70, 80 का दशक का ख़त्म तो हुई नहीं। सामाजिक समरसता हम देखना दिन प्रतिदिन मतलब पुराना रूप न हो, नया रूप में आएगी। दलित जो प्रश्न छन, छुआछूत का प्रश्न छ, दलित भेदभाव छ, वो नया रूप में फिर सामने आ जान। तो वो निरंतर एक चर्चा जरूरी है। और कुंवर प्रसून जी का सामने आप जन देखने लगे आज कुंवर प्रसून जी सब जान गांधीवादी सर्वोदय विचारधारा से जुड़ा लेकिन लेकिन आज जब आप गोष्ठी में देखा तो हर विचार का लोग छे कि लेकिन सामाजिक समरसता और जो भी विषय पर कुंवर प्रसून जी ने संघर्ष करी, हेमाल घाटी और दूसरी जगह भी जो भी विषय पर अपनी लेखनी को प्रमुख विषय बनाई वो तो सबसे जुड़ी है। तो आप देखना कि सब धारा का लोग आए हर सालों से याद कर दन। और अबरी बात यूँ है कि कुछ जो हमारा दगड़े छन लोक लेख में खास हेमल घाटी में
जो वही विरासत की अगली पीढ़ी का छन। एक तो वो पीढ़ी रहे 1960 70 80 का दशक में, जो हम बहुत लोग नाम याद करते, कुंवर प्रसून जी से, घनश्याम सैलानी जी, प्रताप शिखर जी, बहुगुणा जी, वैसे पहले भी देखते ही घाटी का श्रीदेव सुमन जी, बहुत लोग हुए। तो वो विरासत जो थमी नहीं चाहिए। यूँ लगनु थो कुछ लोग सही कि अभी देश दुनिया में समाज में खाना पीना का धंधा तो ज़्यादा हुए गए। लोग नौकरी की चिंता करनी, करियर की चिंता करनी, अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करना है, माइग्रेशन बहुत होना, लेकिन वो विरासत अगली पीढ़ी तक जाली कि नहीं जाली। तो आज चिंता को मुख्य विषय ये है कि वो विरासत बीच में वही में गतिरोध न हो। हम वही विरासत का बाद का दूसरी पीढ़ी का, ये पीढ़ी धीरे धीरे कुछ साल में ये पीढ़ी भी चल जाए, तो फिर जो अगली पीढ़ी होली आज़ादी की बात की तीसरी चौथी पीढ़ी, या ये संघर्ष का बात की तीसरी चौथी पीढ़ी, वही तक वो विचार और वो संघर्ष की कहानी जाली कि नहीं जाली। मुख्य चिंता ये है कि वो विचार, वो संघर्ष, वो विरासत अगली पीढ़ी तक जायूँ चेंदो। आज ये पर विचार विमर्श करना। बिल्कुल, तो विचार विमर्श के साथ साथ क्या मतलब कुछ ये तरह की सोच भी अगाड़ी चलनी चाहिए कि भाई अलग अलग जगहों पर ये तरह का कार्यक्रम युवाओं का साथ में, क्योंकि आज आपने पता चला युवा ज़्यादातर नशा की तरफ जा रहे और चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे, और जैमा एक तरह से उनको जीवन भी नष्ट होना चाहिए और तरह से उनको भविष्य भी खतरा में है। तो ये दिशा में युवा कन जुड़ पाओ, ये की खातिर हाँ जुड़ी सकदन। एक बहुत बढ़िया प्रयास भी होणु कि जो यखम स्मृति भवन बनी, वही में एक लाइब्रेरी बन लगी, और यख का जो हमारा प्रमुख साहब छन राजेंद्र भंडारी जी, उन भी पहल करी, और अभी आज देखला तो मेरे ख्याल से 300-400 किताबी ए भी गए। तो कोशिश करनी कि यो जो यो स्मृति भवन एक अध्ययन केंद्र का रूप में बढ़ू, जब हम देश दुनिया का जो शोधार्थी छन वो भी आउन, और हमारा जो स्थानीय बच्चा छन स्कूल का वो भी यख बैठी, तो दुई फायदा होना। एक तो बच्चा जो नकारात्मक प्रवृत्तियों में जानू, जो नशा वगैरह हुए में सब वैसे बचलू, या सोशल मीडिया को भी एक सीमा का बात तो वो भी नशा होंगे वैसे बचलू। तो अगर यह हम बैठ लूँ तो दुई फायदा होला, अध्ययन भी कर सकूँ, अपना जो लोग करियर की खातिर तैयारी करना वो भी कर सकदन। कोशिश होलिया हम के बोल कंप्यूटर लग जाओ, वाईफाई लग जाओ, और दूसरी बात कि जो देश दुनिया का शोधार्थी है हमारा उनकी संगत में रहो, तो दुई फायदा ये हो। तो अब कोशिश करने लगे कि यू सिर्फ यूँ नहीं कि एक दिन है कि विचार विमर्श करके घर चल गया, अब फिर भूल गया, फिर अगले साल याद कर गया। जन अभी भी बात होनी कि ये मई का महीना में जो हर साल कोशिश होली कि मई का महीना यक पूरा मई का महीनम रोज कोई ना कोई गोष्ठी अलग अलग विशेषज्ञ बच्चों से संवाद हो, वो हो कि लेकिन मई का महीनम ये हेवल घाटी में एक से एक बड़ी हस्तियों को जन्म हुए। वो में श्रीदेव सुमन भी छन, वो में प्रताप शिखर भी छन, ये में कुंवर प्रसून भी छन, घनश्याम सैलानी जी छन, वो तो बालगंगा घाटी का रहन। तो ये यूँ लगने लगी कि अभी हम लोग ये काम कर ही सकते हैं, ये कोई बड़ू काम नहीं, ये बहुत बड़ू चैलेंज नहीं। और जब बैठला अच्छी संगत में बैठला, पुरानी पीढ़ी का कुछ लोग धूम सिंह नेगी जी देखा अपन, धूम सिंह नेगी जी अभी बैठा छन हैं, विजय जरदारी जी बैठा छन, तो उन लोगों की संगत में बैठला तो एक मैसेज एक संदेश भी जालू कि भाई तबरी की परिस्थिति थी, हम उन तो लड़ी जीवन खपाई, वो बोलने की जरूरत भी नहीं, वो देखदा। और फिर वो नई पीढ़ी का बच्चों में जो वो बहुत बढ़िया, बल्कि अपन सवाल ठीक करी कि समझो कहने नशा अलग हुएगी, सोशल मीडिया को सूंघण वालू, पेड़ वालू, धुआं उड़ाने वालू बहुत तरह का नशा हुए, और गौतनी भी खाली हुई। तो सब चीज़ों में एक और चीज़ जो मैं जोड़ो ना वो ये है कि आज का टाइम में लोग किताबों से दूर हुए रहे। जब बिटिन डिजिटल मीडिया आई तभी बिटिन अगर हम देखो कि डिजिटल मीडिया का ऑन से कहीं ना कहीं किताबों से बच्चा या युवा छे वो कटगी छे, तो क्या आपते लगदो छे कि डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल करी ते भी हम जो छे लोगों में यानी सोच कर सकदो और करी सकदो। पर डिजिटल मीडिया पर भी, डिजिटल मीडिया को मतलब लोग सोशल मीडिया लगे समझो, ये भी डिजिटल मीडिया मतलब वे ऑनलाइन किताब हो, ऑनलाइन रिसर्च छो, ऑनलाइन स्टीफन हॉकिंस से आप पढ़ सकते, ऑनलाइन बहुगुणा जी से पढ़ सकते, ऑनलाइन तबरी का आंदोलन की फोटोग्राफ छन, डॉक्यूमेंटेशन छे। जन अभी एक प्रस्ताव आई धूम सिंह नेगी जी के घर में जो चिपको आंदोलन का डॉक्यूमेंटेशन छे कि लेकिन वे का प्रमुख रूप से मीडिया और पत्राचार को काम धूम सिंह नेगी जी करता चिपका आंदोलन को 3-4 दशक तक, वो में सब डॉक्यूमेंटन से जन प्रेस रिलीज हुई एक कॉपी अफम रख ली, प्रधानमंत्री कोई चिट्ठी गई एक कॉपी अफम रखी, सरला बहन नरमी जो चिट्ठी देखे ना मन उनकी एक कॉपी उनमें छे। तभी एक यूनिवर्सिटी को प्रस्ताव आई कि वो डिजिटल कर ला वो पूर्ण फॉर्म। तो डिजिटलाइजेशन को मतलब अगर हम ये रूप में वैसे ही इस्तेमाल करें तब तो बहुत अच्छी बात है कि लेकिन समय बदल गई, वे समय से तो हम नकार नहीं सकता। पर प्रसून जी की जब फिर हम बात करा हुए जमाना कि तो प्रसून जी का झोला में हमेशा बल 10-20 किताबें रन थे। अभी भी आप विजय जरदारी जी या धूम सिंह नेगी जी का बैग चेक कर ला ना, हाँ तो जो ना अब हमारा बैग में तो एक पानी की बोतल एक डायरी है, तो उनका बैग में अभी भी किताबें मिल जाली। बिल्कुल बिल्कुल। और कुंवर प्रसून जी में हमेशा एक झोला रन था, वे पर
को किताबी मैगजीन जो मैं वो लिखने लग्या या चिपको सूचना केंद्र का कोई या कोई डॉक्यूमेंट हमेशा रन था हूँ तो तब तो डिजिटल वो नहीं था पर अब डिजिटल वे सकदन झोला का अलावा हमारा कंप्यूटर में वो झोला जो हमारा ना ऊपर कंप्यूटर में जा सकदो तो ये अपेक्षा आज हम करना कोई प्रस्ताव भी आलू कोई संकल्प भी बोलूँ कि अगर वो हो सकदो तो एक हम अध्ययन केंद्र हेवल घाटी को बन जाऊँ जे मैं इस सब बात शामिल हो और विरासत जो अगली पीढ़ी तक जा सकूँ शायद। और वो डिजिटल मीडिया की जो मैंने बात करी वो यहाँ के खातिर भी करी कि डिजिटलाइज होना यहाँ भी शायद कहीं ना कहीं जरूरी होती क्योंकि आज जो किताबें हमारे हाथ पर छन बोलते थे मुँह उतर दियो या कुछ और चीजें भेज जाओ ना क्योंकि पेपर छो तो एक तरह से वो खराब होनी और वो स्टोरेज केवल डिजिटली तौर पर नहीं मतलब वो स्टोरेज होना बहुत जरूरी है ताकि अगर वह पेपर पर हम दोबारा भी छापना चाहूँ तो दोबारा भी छापे सकूँ। यहाँ का वास्तव में मैं डिजिटल की बात करूँ बिल्कुल होलू जरूर होलू वो भी जरूर होलू तो कंप्यूटर मोबाइल पर भी माना ये बेटा हम जति किताब जति डॉक्यूमेंटेशन हम डिजिटलाइज करी हुए कि एक साइट बन जाओ और यक पर वे को डिस्प्ले को भी वो हो और देश दुनिया का तो लोग जुड़ो नहीं पर जब वो बोले भाई ओरिजिनल स्क्रिप्ट देखन माना छिपको की कोई ओरिजिनल डिस्क्रिप्ट देखन प्रसून जी को लिखूँ कोई ओरिजिनल आर्टिकल बगुणा जी का बहुत ओरिजिनल आर्टिकल मैं बिछाऊँ उनकी फोटोकॉपी हम तबरी कर रखे हम तो ओरिजिनल अगर उन देखना तो वो आउन और हमेशा भी जो पढ़ाई लिखाई होली ना वो जब ओरिजिनल फॉर्म तो बिना किताब का संभव नहीं आप डिजिटल का भी डिजिटल का जो अक्षर होंगे वो सब एक ही फॉन्ट में आप वे में क्रांति की बात करूँ चाहे विज्ञान की बात करूँ चाहे कोई गीत हो फॉर्म वो को फॉन्ट एक पॉइंट में फर्क होल 1400 लेकिन किताब तो हैंड स्क्रिप्ट वगैरह है ना कति बात वे पर करेक्शन करी होलू क्या हेडिंग दीनी होलू अक्षर कन रहे होला तभी कई व्यक्ति ने लिखी होलू हैंड राइटिंग वगैरह भी तो वे को कोई विकल्प नहीं हाँ और अभी भी बहुत लोग बोलते हैं कि किताब मतलब जो स्क्रिप्ट जो मैंने लिखा माना आज की रिपोर्टिंग है ना ये बहुत पुरानी मेरी भी 20-30 साल अब यू से मैं थोड़ी देर में कंप्यूटर करी वो पत्रकार दगड़ियों से भेज दियो असर तो ये कौन अगर मैं ये फोटो खींचे भेज दूँ तो ये लगो कि भाई जी ने किताब ये हो तो अभी भी लोग बोलते हैं कि किताबों को कभी कोई विकल्प नहीं होगा पर ये कि किताबों के प्रति आकर्षण बढ़ाने खातिर हम वो डिजिटल फॉर्म को उपयोग कर सकते बहुत किताबी ए भी गेन एज इट इज़ उन दोबारा रिप्रिंट या रिटाइप नहीं करी लोगों वह क्या बोलते हैं पीडीएफ ये फोटो खींची और पीडीएफ कर ली तो अगर इन कुछ होंदो तो शायद देखा या अब अगले साल हम फिर जब ये खिम मिलना ना तो देखना ये बात का आगाड़ी बढ़ी या ये देखला क्या कर सकते और ये की खातिर मैं लगदू केवल हेमल घाटी ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह का युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है हर जगह ही ना हेमल घाटी मतलब ये तरह का युवाओं की एक सोच रहे और बहुत पुरानी बेटी आंदोलन की भूमि रहे मतलब लंबा समय बेटी आंदोलन की भूमि है लेकिन अलग अलग जगह बेटी ये सोच का जो युवा छन उते एक साथ जोड़ने को प्रयास जो ये यक बेटी यू मैसेज जय सकदो बिल्कुल अलग अलग घाटी का फिर अलग अलग बिरिया जन चिपको रही खनन आंदोलन कटाल्डी का वन आंदोलन और आज़ादी के जमाना सिरदेव समारोह का ये तो खैर बहुत रिच रहे जन यक जैव विविधता छन बोल दबी कि जैव विविधता पानी की विविधता आप चारों तरफ देखा तो 1000 प्रजाति का पेड़ छन पानी हेमल नदी बगनी तो विचार भी उन्हीं विविधता लेना तो इन्हें और घाटी भी हमारे एक जन बाल गंगा घाटी में बहुत आंदोलन की भूमि रहे तो अगर एक जगह कोई बोली अरे हेवल घाटी कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का जो विचार और संघर्ष को डॉक्यूमेंटेशन करना वो लोग बैठता तो दूसरी घाटी वाले बोले यार हम पीछे थोड़ी थे हमारे यक भीतर है बहुत लोग तो बाल गंगा घाटी का दूसरी जगह का उत्साह भी होंदो और लोगों प्रेरित भी होंगे लोग उत्साह भी होंदो और देखा देखी भी कर दम तो देखा देखी भी कुछ अच्छा काम हो जाऊँ तो ठीक है तो बहुत धन्यवाद कल्ला आपको महिपाल नेगी जी आप हमारे साथ में जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर और बिंदुओं पर अपन चर्चा भी करी और साथ ही साथ आगाड़ी की सोच भी एक तरह से रखी है हमारा युवाओं का बीच में भी क्योंकि बहुत सारा युवा भी जो है वीडियो ते देखला तो बहुत शुक्रिया आपको कल्ला समय बहुत धन्यवाद हेमल भाणी को।